बच्चों, मैं हूँ बीके तिवारी। पिछले वीडियो में हमने सूरदास जी के पहले पद की व्याख्या देखी थी। आज हम सूरदास जी के ही दूसरे पद की व्याख्या देखेंगे। आइए देखते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। जो गूंगा मीठा फल को रस, जो गूंगा मीठा फल को रस अंतर्गत ही भावे, अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे, अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। यह तो पद का गायन रहा। आइए देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत माने अज्ञात या निराकार, गति माने स्थिति। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। अर्थात निराकार ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अनिर्वचनीय है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से किसी गूंगे व्यक्ति को अगर कोई मीठा फल खिला दिया जाए तो वह उसके स्वाद को अपने अंतर मन में तो जान लेता है, परंतु वह उसका वर्णन नहीं कर सकता, वह किसी को बता नहीं सकता कि इस फल का स्वाद कैसा है। उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म को भी वर्णन करना बड़ा ही कठिन है, असंभव है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। यद्यपि परमात्मा को प्राप्त कर लेने का स्वाद रूपी आनंद व्यक्ति को निरंतर मिलता रहता है, उसको अपार संतोष की प्राप्ति होती है जिसको परमात्मा मिल जाता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन वाणी को अगम, अगम माने जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगोचर माने जो हमारी इंद्रियों से परे हो। अर्थात वह ईश्वर निराकार ब्रह्म जो कि हमारी मन और वाणी दोनों से ही
अप्राप्त है, सो जाने जो पावे। उसको जो प्राप्त कर लेता है वही जान सकता है, वह उसका वर्णन नहीं कर सकता। जिसको अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को अगर कोई मीठा फल खिला दिया जाता है तो वह उसका स्वाद अंदर से तो जान लेता है, परंतु स्वाद का वर्णन किसी से नहीं कर सकता। उसी प्रकार से वनवाणी से परे, मनवाणी द्वारा अप्राप्त वह ब्रह्म जिस व्यक्ति को मिल जाता है, उसका सुख केवल वही व्यक्ति जानता है जिसको वो मिलता है। वह उस सुख का वर्णन दूसरे से नहीं कर सकता। यद्यपि परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। यद्यपि जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वह परम स्वाद रूपी आनंद उस व्यक्ति को निरंतर प्राप्त होता है, जिससे उसे अपार संतोष की प्राप्ति होती है, परंतु इसका वर्णन वह किसी से नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। रूप अर्थात जिस निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, रेख आकृति नहीं है, गुण उसका कोई गुण नहीं है, जाति उसकी कोई जाति नहीं है, जुगति उसको प्राप्त करने का कोई तरीका भी नहीं है, निरालंब, निरालंब माने बिना आधार के, कित धावे, धावे माने दौड़ना। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सूरदास जी कहते हैं कि जिस निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई जाति नहीं है, उसको प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, तो बिना आधार के हम किस ओर भागें, हम कहाँ कहाँ भागें। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सब विधि माने सभी प्रकार से, अगम माने जहाँ पहुँचना कठिन हो या प्राप्त, विचार ही माने विचार करके। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से सभी प्रकार से उस निराकार ब्रह्म को अप्राप्त जानकर यह सूरदास सगुण ब्रह्म के गुणों का ही गान करता है। अर्थात सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में निराकार ब्रह्म की उपासना को अत्यधिक कठिन बताते हुए सगुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया है। प्रस्तुत पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रस शांत रस है, प्रसाद गुण है और दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार हैं, गेय पद है। बच्चों, मुझे आशा है आप सभी को व्याख्या समझ में आ गई होगी। बहुत जल्द ही आप सभी को तीसरे पद की व्याख्या भी प्रेषित की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।